हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हमारी क्लास है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यू करेंगे आगे जो टेंसेज की क्लास चल रही उसे ही। आइए देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस होता है गोइंग ऑन एक्शन, यानी कि टेम्परेरी गोइंग ऑन एक्शन, यानी कि कुछ समय अवधि के लिए चल रहे हैं पर खत्म जरूर होंगे, यानी कि टेम्पररी गोइंग ऑन एक्शन। गोइंग ऑन एक्शन, गोइंग ऑन एक्शन होते हैं जो कार्य प्रोसेस में है, यानी कि चल रहे हैं, यानी कि कुछ समय अवधि के लिए चल रहे हैं, खत्म जरूर होंगे, टेम्परेरी समय के लिए, टेम्पररी गोइंग ऑन एक्शन। अब देखो, पास्ट में है तो पास्ट में ही है, कुछ समय अवधि के लिए चले होंगे और उसके बाद खत्म हो गए होंगे। यदि प्रेजेंट में थे तो प्रेजेंट में भी क्या है, प्रेजेंट में यानी कि चल रहे हैं और कुछ समय अवधि के लिए खत्म हो जाएंगे। पर यह है पास्ट में, तो पास्ट में ही कुछ समय अवधि के लिए क्या है, चल रहे होंगे उस टाइम पे, और कुछ समय अवधि के बाद खत्म हो गए होंगे। यानी कि हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है भाई। अब कर रहे थे यानी कि गोइंग ऑन एक्शन है, पास्ट में कर रहे थे। तो देखो, पढ़ने से पता लग रहा है यहाँ पे कंप्लीट एक्शन या रिजल्ट आउट एक्शन है। तो ये है कंटिन्यूअस यानी कि गोइंग ऑन एक्शन, इसलिए कंटिन्यूअस टेंस बोल देगा। अब देखो, था थी थे से पहचान हो जाएगी पास्ट की, और रहे हैं रहा है रही है से पहचान हो जाएगी कंटिन्यूअस की, क्योंकि पास्ट में कुछ समय अवधि के लिए चल रहे होंगे कार्य और फिर खत्म हो गए होंगे। तो इसका देखो एफर्मेटिव है ये। अच्छा, एफर्मेटिव क्यों बोल ले, क्योंकि ना तो इसमें नहीं है, यदि नहीं होता तो नेगेटिव, शुरू में डबल एस फैमिली वर्ड होता क्या क्यों, तो ये होता सिंगल इंटोगेटिव, या बीच में क्या क्यों होता तो ये होता डबल इंटोगेटिव। ना तो देखो बीच में इसमें क्या क्यों है, ना तो बीच में क्या क्यों है, इसीलिए बीच में क्या क्यों नहीं है, तो ये डबल इंटोगेटिव भी नहीं है। शुरू में डबल एस फैमिली वर्ड नहीं है तो ये सिंगल इंटोगेटिव भी नहीं है, और नहीं भी नहीं है तो ये नेगेटिव भी नहीं है। इसका मतलब बचा ये एफर्मेटिव, तो ये है एफर्मेटिव। देखो, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव। जब हमें सेंटेंस का पता लग जाए, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, जोन से भी सेंटेंस का नाम का पता लग जाए ये किस सेंटेंस का है, मतलब तो उसका स्ट्रक्चर हमारे माइंड में एकदम आ जाना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखो एक बार। देखो, यह एफर्मेटिव सेंटेंस, और एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखो, सब्जेक्ट प्लस वाज ओवर, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, सब्जेक्ट प्लस वाज ओवर, फिर देखो ये वाज वर्ब, ये है हेल्पिंग वर्ब, और जो सबसे बाद में लिखे जाएगी वो होगी मैन वर्ब, और मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, पहला सेंटेंस पढ़ो, हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही हो। अब देखो, हमारे बारे में बातें हो रही, हम संघर्ष कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो देखो, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में देखो, अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में हो रही हो बातें। तो हमारे बारे में बातें हो रही, तो लिखो पहले वी, और वी होता है प्लुरल। तो देखो, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल होगी, और प्लुरल के लिए लगता है वर्ब, वर, और सिंगुलर के लिए वाज। तो फिर लिखो यहाँ पे वर, वी वर, फिर वाज वर्ब से बाद में मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो मैन वर्ब क्या है,
कर रहे थे, यानी कि करना, खाना पीना दौड़ना पढ़ना जो भी होगा वे मैन वर्ब होगी, एक्शन यानी कि। तो देखो करना, यानी कि डू माने करना हो तो डू में ही आईएनजी लगा दो, मैन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, क्योंकि स्ट्रक्चर में देखो मैन वर्ब में क्या है, आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, यानी कि मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो डू में ही आईएनजी लगा दो, डूइंग। अब मैन वर्ब से बाद में देखो सारे के सारे जो बचा वो ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे भी जितने वर्ड बचे होंगे वो सारे के सारे होंगे ऑब्जेक्ट। आजादी के लिए संघर्ष, और जो ये के लिए है ये है प्रीपोजिशन। जब देखो कभी भी प्रीपोजिशन लगी हुई हो तो इस, जब ऑब्जेक्ट में इस तरफ कुछ लेंगे, यानी कि देखो सब्जेक्ट तो हमने लिख लिया और वर्ब भी, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद बचा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में देखेंगे वहाँ पे प्रीपोजिशन है नहीं। यदि ऑब्जेक्ट में प्रीपोजिशन है तो चलेंगे इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन का मतलब है पहले संघर्ष लिखेंगे, फिर प्रीपोजिशन, फिर ये आज़ादी। तो पहले लिखो स्ट्रगल, फिर प्रीपोजिशन के लिए, और फोर माने होता है के लिए, यानी कि फोर माने के लिए, और फिर बच गया आज़ादी, तो लिखो फ्रीडम, फ्रीडम माने आज़ादी। फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखो, देव गणित के सवाल निकाल रहा था। देखो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार से चलेंगे। सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही हो। देव के बारे में देखो बातें हो रही, देव गणित के सवाल निकाल रहा था या नहीं निकाल रहा था, तो स्ट्रक्चर के आधार से पहले सब्जेक्ट ही लिखेंगे देव, तो लिखो देव। अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल। अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, वाज वाली, तो लगा वाज। फिर उसके बाद वाज वर्ब के बाद मैन वर्ब, और मैन वर्ब की भी आईएनजी वाली फॉर्म। तो देखो मैन वर्ब के बाद आईएनजी, अच्छा मैन वर्ब क्या हो, एक्शन, खाना पीना दौड़ना पढ़ना जो भी होगा, रोना। तो देखो यहाँ पे क्या है, सवाल निकाल रहा था, अच्छा सवाल निकालने को बोलेंगे सोल्व, सोल्व करना। तो सोल्व ही हमारा क्या है, मैन वर्ब। तो सोल्व में आईएनजी लगा दो, सोल्विंग। सोल्विंग के बाद देखो फिर सारा का सारा जो बचा सेंटेंस में वो होगा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में हम देखेंगे प्रीपोजिशन है क्या। यदि ऑब्जेक्ट में प्रीपोजिशन होगी तो इधर की इस डायरेक्शन में चलेंगे, और ना हुई तो इस डायरेक्शन में। पर देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन है के, तो जब प्रीपोजिशन है तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, यानी कि पहले सवाल लिखेंगे फिर के फिर मैथमेटिक्स गणित। तो चलो देखो ऑब्जेक्ट ये बचा इतना, और इसमें है प्रीपोजिशन। जब ऑब्जेक्ट में प्रीपोजिशन बच रही तो इस डायरेक्शन में चलेंगे ना, यानी कि पहले लिखो क्वेश्चन, या सम्स माने सवाल, ऑफ माने के, और मैथमेटिक्स माने गणित के, तो उस डायरेक्शन में चलो, सम्स ऑफ मैथमेटिक्स, फुल स्टॉप। आगे देखो अब, प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। स्ट्रक्चर के आधार से देख लिया हमने, अफर्मेटिव है और वो भी पास्ट के कंटिन्यूस का, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव है, स्ट्रक्चर हमारे सामने है। सेंटेंस का सब्जेक्ट सबसे पहले होगा, सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही हो। पीएम के बारे में बातें हो रही तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम पीएम ही लिखेंगे, तो लिखो पीएम। अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। पीएम सिंगुलर है तो यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, तो लिखो वाज। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी मैन वर्ब, और मैन वर्ब हो एक्शन, एक्शन होता है यानी कि करना, खाना पीना दौड़ना पढ़ना पढ़ाना जो भी, यह संबोधित कर रहे थे। और संबोधित करना हो देखो एड्रेस करना, यानी कि किसी भी जनसभा को जो स्पीच वगैरह दे वहां पे उन्हें, यानी कि संबोधित करते हैं उसको बोलते हैं एड्रेस, यानी कि एड्रेसिंग। अब देखो मैन वर्ब के बाद में जो सारा का सारा बचा वो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में ये देखेंगे वहां पे प्रीपोजिशन है नहीं। देखो एक विशाल जनसभा को, प्रीपोजिशन है को, तो इस डायरेक्शन में चलेंगे। और देखो ये अपने आप में एक ही वर्ड है यहाँ पे, एक विशाल जनसभा, तो लिखो एड्रेस टू, टू माने होता है को में से भी, तो टू लिखो एड्रेस टू। और फिर अपने आप में देखो पूरा का पूरा एक ही वर्ड है, एक विशाल जनसभा के बारे में बातें हो रही है यहाँ पे, तो ये माने एक, और लार्ज माने विशाल या बड़ी, जनसभा को बोलेंगे गैदरिंग, यानी कि जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हो उसे बोलते हैं गैदरिंग, तो यहाँ पे लिखो जनसभा को गैदरिंग।
देखो फिर स्टेशन पर चाय नहीं बिक रही थी। अब देखो चाय के बारे में बातें हो रही वहां पे, चाय बिक रही थी या नहीं बिक रही थी। सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जो सेंटेंस में जिसके बारे में बातें हो रही हो। देखो चाय के बारे में बातें हो रही, चाय स्टेशन पर बिक रही थी या नहीं, तो वहां पर लिखो सबसे पहले टी, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट टी ही है, क्योंकि इसी के ही बारे में बातें हो रही, तो लिखो टी। देखो ऐसा नहीं होता भाई, देखो ऐसा नहीं होता, जो सबसे पहले वर्ड लिखा गया सेंटेंस में वही सब्जेक्ट होगा। हाँ 90% यहाँ पे हमें सबसे पहले जो वर्ड लिखा रहा है वही सब्जेक्ट मिल मिल जाता है, मतलब तो हम मान रहे हैं वही सब्जेक्ट होगा। पर वास्तविक सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बातें हो रही हो। जैसे यहाँ पे देखो इसमें सेंटेंस में पहला वर्ड है स्टेशन पर, तो यहाँ पे स्टेशन पर है तो पहला वर्ड, पर ये इसके बारे में बातें नहीं हो रही, बातें हो रही वहाँ पे चाय के बारे में। चाय बिक रही थी या नहीं बिक रही थी, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है टी, टी है सिंगुलर, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। तो टी के साथ यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर वाली वर्ब है हमारे पास वाज, तो लगा वाज। फिर मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से बाद में मैन वर्ब होता है एक्शन। देखो बिक रही थी, सेल माने हो बिकना, तो लगाओ सेल में यानी कि मैन वर्ब में लगेगी यहाँ पे आईएनजी, तो सेलिंग। अब देखो मैन वर्ब से बाद में जो बचे सारे के सारे वर्ड वे हो गए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में ढूंढने के प्रीपोजिशन है क्या, यदि ऑब्जेक्ट में प्रीपोजिशन हुई तो चलेंगे इस डायरेक्शन में, नहीं हुई तो चलेंगे इस डायरेक्शन में। अब देखो ऑब्जेक्ट में प्रीपोजिशन है या नहीं। अब देखो ऑब्जेक्ट बच रहा है स्टेशन पर, और ये पर है, ये प्रीपोजिशन, तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, यानी कि पहले पर लिखेंगे फिर स्टेशन। एट माने होता है पर, एट द स्टेशन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखो, अब आगे देखो नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वही होगा जिसमें नोट लगा हुआ होगा। देखो नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नोट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। देखो सिंगुलर के लिए लगेगा वाज, और प्लूरल के लिए वर। देखो सेंटेंस में पढ़ने से पता लग रहा, अगर देखो कि जिस सेंटेंस में भी नोट लगा हुआ होगा वो नेगेटिव होगा। देखो पुलिस चोरों के पीछे नहीं भाग रही थी। फिर देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही हो, पुलिस के बारे में यहाँ पे बातें हो रही, पुलिस चोरों के पीछे भाग रही थी या नहीं भाग रही थी। तो देखो स्ट्रक्चर यानी कि नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमारे पास ये है, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग का मतलब है स्ट्रक्चर में जो पहले लिख रहा है हम भी वही लिखेंगे। स्ट्रक्चर में देखो पहले लिख रहा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बातें हो रही हो। पुलिस के बारे में बातें हो रही, पुलिस भाग रही थी या नहीं भाग रही थी। अब देखो वो हम देखो वर्ब से रिलेट करके बात चलेंगे यहाँ पे, यानी कि वर्ब से रिलेट करेंगे, इसके बारे में बातें हो रही, भागने का काम कौन कर रहा है, पुलिस। यानी कि इस प्रकार पहचाना जाएगा सेंटेंस में, देखो पुलिस के बारे में बातें हो रही। अच्छा पुलिस के बारे में बातें हो रही और पुलिस को जो रिलेट करके देखेंगे वो वर्ब से करके देखेंगे रिलेट, जो जिसके साथ वर्ब रिलेट हो जाए उसी के बारे में बातें होती है। यहाँ पे देखो भागने का काम यहाँ पे पुलिस कर रही, न कि चोर। अब वर्ब से जब रिलेट हो जाएगा ये जो जो भी वर्ड, उसी के ही बारे में बातें हो यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे देखो पुलिस के बारे में बातें हो रही, क्योंकि वो वर्ब से रिलेट होगा, वही भाग रहे थे या नहीं भाग रहे थे जो भी है। देखो तो सबसे पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट लिखो पुलिस। अब देखो पुलिस है पिल्लल, अपने आप में ये वर्ड होता है पिल्लल, तो सब्जेक्ट पिल्लल तो वर्ब भी पिल्लल होगी, वर्ब पिल्लल है, पिल्लल के लिए लगाओ वर्ब। फिर देखो स्ट्रक्चर में वर्ब के बाद है नोट, तो हम भी यहाँ पे क्या है नोट लिखेंगे। और सेंटेंस में भी देखो एक ये रहा यहाँ पे नोट, तो नोट, नोट के बाद फिर मैन वर्ब, और मैन वर्ब की भी आईएनजी फॉर्म। मैन वर्ब होता है एक्शन,
और यहाँ पे देखो एक्शन हो रहा भागने का, भागना, खाना पीना, दौड़ना, तो भाग रही थी, तो रन माने हो दौड़ना या भागना, तो मैन वर्ब में रन में ही आईएनजी लगाएंगे, रनिंग। और देखो मैन वर्ब से बाद में, मैन वर्ब से बाद में जो सारा का सारा बचा वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देखेंगे कितने वर्ड बचे। अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ से तक बचा, चोरों के पीछे। अब जब कभी भी प्रीपोजिशन हो तो देखो इस डायरेक्शन में चलेंगे, और देखो इसमें प्रीपोजिशन है के पीछे, और जो होता है बिहाइंड, प्रीपोजिशन होता है के पीछे होता है प्रीपोजिशन, इसका मतलब बिहाइंड। और जब प्रीपोजिशन है तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, यानी कि पहले प्रीपोजिशन को लिखेंगे फिर ये, तो लिखो बिहाइंड। अब फिर बच गया वहाँ थीप, तो देखो थीप का चोर ऐसे बनता है, थीप, THIEF का प्लूरल बनेगा थीव्स, THIVES। देखो नॉर्मली, नॉर्मली यदि नाउन प्रोनाउन का प्लूरल बनाना हो तो ऐसे उसमें एस ज्वाइंट करके बनाता है, जैसे यहाँ पे देखो डॉग माने कुत्ता, और यदि हमें ऐसे प्लूरल बनाना हो तो DOG में ही एस लगा देंगे, यानी कि नाउन में एस या ES लगने पे क्या बन जा, प्लूरल। और कुछ नाउन ऐसे है वो इरेगुलर तरीके से प्लूरल बनाए, जैसे यहाँ पे देखो मैन, अगर इसका देखो हम प्लूरल बनाना हो तो MEN में एस नहीं लगाने के, यहाँ पे ऐसे कुछ नाउन ऐसे होते हैं, नाउन वाले चैप्टर में पढ़ा दिया जाएगा, वो इरेगुलर तरीके से, यानी कि कुछ अलग तरीके से प्लूरल बनेंगे, यानी कि मैन का प्लूरल MENS ना बन के MEN बनेगा। ऐसे ही थीफ का प्लूरल एस ना लग के एफ को हटा कर VES जोड़ दिया जाएगा, यानी कि कुछ नाउन ऐसे हो जो अलग तरीके से प्लूरल बनाए, वे कुछ एक ही है, उन्हें नाउन वाले चैप्टर में पढ़ा दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे थीफ का प्लूरल है जो एस ना जोड़ के, इसमें यहाँ पे एस ना जोड़ के IVES ऐसे बनेगा, यानी कि थीव्स। तो लिखो थीव्स, फिर फुल स्टॉप। अब देखो रात्रि में पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे थे, फिर देखो उड़ने का काम कौन कर रहा। अगर हमें सब्जेक्ट का पता नहीं लग रहा ना वहाँ पे सब्जेक्ट, यानी कि किसके बारे में बातें हो रही सेंटेंस में, तो उसे वर्ब से रिलेट करके देख लेंगे, यानी कि वर्ब से मैच खुआ लो, यानी कि एक्शन कौन कर रहा है वहाँ पे, वही सब्जेक्ट होगा। यानी कि देखो रात्रि में, ऐसा नहीं होता जो पहले वर्ड लिखा रहा है वही सब्जेक्ट होगा। हाँ 90% वर्ड वही मिल जा वहाँ पे, 90% वही मिल जाता है जो पहले लिखा हुआ हो, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा जो पहले लिखा हो वही सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो रात्रि में पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे थे, यानी कि वैसे तो रात्रि में है पर पक्षी के बारे में बातें हो रही। अगर तुम्हें नहीं पता सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है तो उसे वर्ब से रिलेट करके देख ले करो, ऐसे उड़ने का काम कौन कर रहा, पक्षी। तो देखो पक्षी के बारे में बातें हो रही, तो हमें स्ट्रक्चर के आधार से नेगेटिव है, नोट यहाँ पे लगा हुआ है, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है तो हम भी सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, बर्ड्स। अब सब्जेक्ट पिलर है तो वर्ब भी पिलर लगेगी, वर वाली, वर। फिर नोट है तो स्ट्रक्चर में नोट भी लगाएंगे, ये रहा नोट। उससे बाद में फिर मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और मैन वर्ब होता है एक्शन। देखो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, उड़ रहे थे, उड़ने का काम हो रहा है यहाँ पे, तो एक्शन यानी कि मैन वर्ब है उड़ना, फ्लाई माने उड़ना, और मैन वर्ब में लगेगा यहाँ पे आईएनजी फॉर्म क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, तो लिखो फ्लाइंग। मैन वर्ब से बाद में देखो जो भी वर्ड बचे वे सारे का सारा हो गए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो कि क्या बचा है, आकाश में और रात्रि में। देखो आकाश में और रात्रि में दो वर्ड बचे, दोनों में ही प्रीपोजिशन है तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, और फिर भी आकाश में वहां पे पहले ले लेंगे। और देखो ये समय है, समय सबसे बाद में लिया जाएगा, तो लिखो इन द स्काई, इन द स्काई। और रात्रि में यानी कि एट नाइट, फुल स्टॉप। देखो ये है ना, जिसे हम पूर्ण विराम बोल देते हैं, पूर्ण विराम के लिए फुल स्टॉप लगेगा ऐसे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, रेलगाड़ी तेज रफ्तार से नहीं आ रही थी, रेलगाड़ी के बारे में बातें हो रही, रेलगाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी या नहीं आ रही थी, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही हो। और फिर देखें आने का काम कौन कर रहा है, यदि हमें ये ना पता लगा किसके बारे में बातें हो रही, तो उस वर्ड को यानी कि जो भी वहां पे एक्शन हो रहा है उसे रिलेट करके देख लो, वो एक्शन कर कौन रहा, यानी कि रेलगाड़ी ही आने का काम कौन करेगी, रेलगाड़ी, यानी कि रेलगाड़ी के बारे में बातें हो रही तो सब्जेक्ट लिखो वहां पे ट्रेन। और ट्रेन यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, यानी कि वाज, सिंगुलर वाली वर्ब है हमारे पास वाज।
फिर उसके बाद नोट है तो नोट लगाओ, नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट जरूर पाओगे, देखो नोट लगाओ, वाज नोट। नोट के बाद फिर मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब मैन वर्ब है एक्शन, आने का काम हो रहा तो कम माने आना, उसी में ही आईएनजी लगा दो, कमिंग। अब मैन वर्ब से बाद में देखो जो सारा का सारा बचा ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या बचा, तेज रफ्तार से। अच्छा, तेज रफ्तार का पूरा हो जाएगा फास्टली, और ऐसे फास्टली कोई वर्ड नहीं होता, फास्ट ही होता है। तो यहाँ पे फास्ट, FAST, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता इंग्लिश में, तो इसे लिखो फास्ट। फास्ट का मतलब है तेज रफ्तार से। तो देखो अगला सेंटेंस, साधु ठंड के कारण नहीं कांप रहा था। बात हो रही देखो पृष्ठ के बारे में, या पृष्ठ के बारे में बातें हो रही, साधु के बारे में। ठंड के कारण कांप रहा था नहीं, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही हो, जिसके बारे में बातें हो रही। देखो साधु के बारे में बातें हो रही तो लिखो पृष्ठ। अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेंगे हम। अब देखो हमारे पास वर्ब सिंगुलर है वाज, तो लिखो पृष्ठ वाज। अब देखो वाज वर्ब के बाद में फिर नोट, नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट जरूर पाएगा, ये रहा नोट। फिर उससे बाद में देखो मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और मैन वर्ब है कांप रहा था, सीवर माने हो कांपना, शिवरिंग लिख लो। मैन वर्ब से बाद में सारे के सारा जो बचा वो ऑब्जेक्ट, एक वर्ड हो, दो वर्ड हो, या 10 वर्ड हो। अब देखो ठंड के कारण बचा, यानी कि यही हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में जो ये के कारण होता है ना, यह है प्रीपोजिशन। जब कभी भी प्रीपोजिशन लगी रहेगी इस डायरेक्शन में चलेंगे, यानी कि पहला के कारण लिखो फिर ठंड, और के कारण का मतलब होता है ड्यू टू, ये प्रीपोजिशन है ड्यू टू। और ठंड होती है कोल्ड, फिर लगाओ फुल स्टॉप, पूर्ण विराम के लिए फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखो अब सिंगल इंटरोगेटिव, जब कभी भी डबल एस फैमिली वर्ड ये है शुरू में लगे हुए होंगे, वही तो सेंटेंस सिंगल इंटरोगेटिव का होगा। अब देखो सिंगल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखो एक बार। सिंगल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है, वाज वर्ब सबसे पहले लगेंगे यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। नोट हो तो देखो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में कभी तुम्हें नोट मिल भी सका, नहीं भी हो तो उसमें देखो लिखो, अन्यथा स्किप करके आगे बढ़ जाइयो। नोट प्लस फिर मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या यहाँ से पहचान हो रही, देखो डबल एस फैमिली वर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगे हुए हैं, और बाद में क्वेश्चन मार्क। तो इससे हमें पहचान हो जाए सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही सबसे पहले क्वेश्चन मार्क पाएंगे, यानी कि डबल एस फैमिली वर्ड। अब देखो सबसे पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर लगेगा। देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वाज, और प्लूरल हुआ तो वर, उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पढ़ने से पता लगेगा सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। क्या राम कक्षा में तुम्हारे पास बैठा था, देखो जिसके बारे में बातें हो रही वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। और फिर दूसरी बात ये भी है, यदि तुम्हें नहीं पता सेंटेंस में किसके बारे में बातें हो रही, तो उसे वर्ब से रिलेट करके देख ले करो, यानी कि बैठने का काम कौन कर रहा, यानी कि मैन एक्शन जो है वहाँ पे सेंटेंस में, वो एक्शन कौन कर कौन रहा, तो उसको देख ले करो वहाँ पे। देखो अगर राम के बारे में ही बातें हो रही और एक्शन भी राम ही करना, बैठने का यानी कि काम भी राम ही कर रहा है वहाँ पे, तो देखो राम है सिंगुलर यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। तो पहले लगाओ यहाँ पे वाज, फिर सब्जेक्ट जिसके बारे में बातें हो रही, राम के बारे में बातें हो रही तो राम लिखो, वाज राम। फिर सब्जेक्ट के बाद देखो स्ट्रक्चर में है नोट। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वहाँ पे हमें नोट मिल भी सका, नहीं भी, यदि हो तो तुम भी लगाओ, और ना हो तो स्किप करके यानी कि छोड़ के आगे बढ़ जाओ। तो देखो वहाँ पे सेंटेंस में हमारे पास नोट नहीं है, तो हम स्किप करेंगे नोट को, यानी कि आगे बढ़ेंगे। फिर है हमारे पास मैन वर्ब, और मैन वर्ब है हमारे पास बैठा था, बैठने का काम कर रहा था, यानी कि सिट माने होता है बैठना, और मैन वर्ब में हमारे पास है आईएनजी फॉर्म, तो लिखो सिटिंग। मैन वर्ब से बाद में सारा का सारा जो बचा वो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखेंगे प्रीपोजिशन है क्या, क्योंकि यदि प्रीपोजिशन हुई तो हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, और ना हुई तो इस डायरेक्शन में। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है, कक्षा में तुम्हारे पास,
ये बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो प्रीपोजिशन है, एक तो तुम्हारे पास, पास यानी के पास, एक में, और देखो बिसाइड माने होता है पास, ये प्रीपोजिशन है, और में भी प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन सेंटेंस में लगी हुई है तो इस डायरेक्शन में चलेंगे। पहले लिखो बिसाइड, पहले लिखो देखो बिसाइड माने पास, फिर तुम्हारे का मतलब होता है यू माने तुम या तुम्हारे पास, तो बिसाइड यू, और फिर इन माने में और द क्लास, यानी कि इन द क्लास। और देखो डबल एच फैमिली वर्ड लगाएंगे सबसे बाद में, हिंदी हो या इंग्लिश हो। अब देखो क्या लड़के कक्षा में शोर मचा रहे थे। स्ट्रक्चर के आधार से हमें सबसे पहले वर्ब लिखनी, और वर्ब डिपेंड करती है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर लेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। पढ़ने से पता लगेगा सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। देखो लड़कों के बारे में बातें हो रही, लड़कों के, तो लड़के कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, ज्यादा है यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट है लड़के, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी, वर। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट है वहां पे बॉयज, तो लिखो बॉयज। फिर उसके बाद में नोट लिखो। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तुम्हें नोट मिल भी सके नहीं भी, पर यहाँ पे है तो लिखो नोट। फिर नोट के बाद में मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अच्छा पूरा का पूरा ये है एक फ्रेजल वर्ब, शोर मचाना, इसका मतलब होता है मेक ए नॉइस। तो यानी कि मेक ए नॉइस, तीनों देखो मेक ए नॉइस पूरा का पूरा फ्रेजल वर्ब है, यानी कि मोर देन वन वर्ड जो मिलकर अपना एक क्या है कंप्लीट सेंस देते हो, वही फ्रेज कहलाता है। तो यहाँ पे देखो शोर मचा रहे थे, यानी कि मेक ए नॉइस, और ये मेक ए नॉइस में ही हम मैन वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, मेकिंग ए नॉइस। अब देखो मैन वर्ब से बाद में जो सारे के सारे बचे वो क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखेंगे प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट बच गया हमारे पास कक्षा में, और ये में है प्रीपोजिशन, तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, यानी कि पहले में लिखेंगे फिर कक्षा। इन माने में, और द क्लास माने कक्षा। अब देखो डबल एस फैमिली, हाँ सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क से खत्म हो रहे, तो हम इंग्लिश में भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से खत्म करेंगे इन्हें। अब देखो अगला सेंटेंस, क्या अंधा आदमी सड़क पर खड़ा था। देखो स्ट्रक्चर के आधार से हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी, और जो वर्ब है वो डिपेंड करेगी सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल। तो देखो यहाँ ब्लाइंड मैन के बारे में बातें हो रही, सेंटेंस का सब्जेक्ट जो वही होगा जो उसके बारे में बातें हो रही हो सेंटेंस में। अब देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो सबसे पहले वर्ब भी सिंगुलर लिखेंगे, वाज। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिसके बारे में बातें हो रही, ब्लाइंड मैन। फिर सब्जेक्ट से बाद में देखो स्ट्रक्चर में इंटर सिंगल इंटरोगेटिव हो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उनमें तुम्हें नोट मिल भी सका है नहीं भी। जैसे इस सेंटेंस में नोट नहीं है, ऊपर वाले में था, अगर नहीं है तो देखो स्किप करो और आगे बढ़ो, यानी कि छोड़ के आगे बढ़ो, फिर मिलेगा वर्ब। तो अब वर्ब लिखो। स्टैंड माने होता है खड़ा होना, खड़ा था, तो स्टैंड में ही आईएनजी लगा देंगे, क्योंकि मैन वर्ब में आईएनजी लगेगा यहाँ पे, तो स्टैंडिंग। अब देखो मैन वर्ब से बाद में सारे के सारे वर्ड जो बचे हुए होंगे ऑब्जेक्ट, एक वर्ड हो, दो हो, तीन हो या 10 हो, जितने भी वर्ड हो, और उनमें देखेंगे प्रीपोजिशन है क्या। यदि प्रीपोजिशन हुई तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, और नहीं हुई तो इस डायरेक्शन में। पर यहाँ पर देखो प्रीपोजिशन है तो इस डायरेक्शन में ही चलेंगे, यानी कि सड़क पर, ऑन द रोड, ऑन माने पर, पहले लिखेंगे पर फिर सड़क, यानी कि ऑन माने पर और द रोड माने सड़क। तो लिखो यहाँ पे ऑन द रोड। क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखो, क्या कैदी जेल से भाग रहे थे। देखो कैदियों के बारे में बातें हो रही, कैदी जेल से भाग रहे थे या नहीं भाग रहे थे। अब क्या क्यों से तो पहचान हो जा, मैं भाई सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। जब हमें पता सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसका स्ट्रक्चर हमारे पास ये है, तो इसके स्ट्रक्चर के आधार से बना लो ऐसे। अच्छा स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखी हुई है वर्ब, और जब वर्ब लिखी हुई है, वर्ब डिपेंड करती है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर होता है एक, और मोर देन वन यानी कि एक से ज्यादा जितने भी हो, दो या तीन चार जितने भी, सारे होते हैं प्लूरल। तो देखो कैदी जेल से भाग रहे थे, अगर यहाँ पे देखो पढ़ने से ही पता लग रहा कैदी ज्यादा थे, अगर एक होता तो कैदी रहा था बोलते वहां पे। तो देखो सब्जेक्ट यहाँ पे कैदी ज्यादा है, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी अपनी प्लूरल वाली लगेगी, वर्ब।
फिर सब्जेक्ट जिसके बारे में बातें हो रही, कैदियों के बारे में बातें हो रही, तो कैदी ही लिखो पहले, यानी कि प्रिजनर। सब्जेक्ट के बाद फिर अगर देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तुम्हें नोट मिल भी सका नहीं भी है तो उसे लिख दो, नहीं है तो आगे बढ़ जाओ छोड़ के। अब नहीं है तो आगे बढ़ो, मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अच्छा भागना, वैसे देखो रन माने होता है दौड़ना या भागना, पर कैदी रनिंग थोड़ा ही कर रहे थे वहां, यानी कि एस्केप लिखेंगे यहाँ पे। एस्केप माने भागकर बच निकलना, यानी कि वे भाग रहे थे का मतलब ये बचकर निकल रहे थे, यानी कि एस्केपिंग। एस्केप माने भागना ही है, यानी कि कैदियों का भागना, यानी कि बचकर निकल जाना, तो एस्केपिंग। एस्केप में ही आईएनजी लगा देंगे, एस्केपिंग, एस्केपिंग। अब उसके बाद में बचा देखो ऑब्जेक्ट, यानी कि मैन वर्ब के बाद में बचा सारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखेंगे प्रीपोजिशन है क्या, यदि प्रीपोजिशन हुई तो इस डायरेक्शन में चलेंगे। और जेल से, अब देखो प्रीपोजिशन है से, तो पहले प्रीपोजिशन को लिखेंगे फिर से, यानी कि इस डायरेक्शन में चलेंगे पहले से फिर से। तो लिखो फ्रॉम माने से, पहले लिखो फ्रॉम, और द प्रिजन, प्रिजन माने जेल, और क्वेश्चन मार्क। तो देखो अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वही होगा जब क्वेश्चन वर्ड यानी कि डबल एच फैमिली वर्ड सेंटेंस के बीच में लगने लगेंगे, जैसे कि ये लगे हुए हैं यहाँ पे, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, जो भी, ये डबल एच फैमिली वर्ड या क्वेश्चन वर्ड जब कभी भी सेंटेंस के बीच में हो वही डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। उसका स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे। अब जब देखो ये सेंटेंस के शुरू में थे, जब देखो ये डबल एच फैमिली वर्ड सेंटेंस के शुरू में थे, तो उन्हें यहाँ पे स्ट्रक्चर में स्थान नहीं दिया गया था, यानी कि डायरेक्ट ही हमने वाज या वर या यानी कि वर्ब से शुरू कर दिया था सेंटेंस। पर देखो जब ये सेंटेंस के शुरू में थे, जब ये बीच में लगने लगेंगे तो इन्हें स्थान मिल जाएगा स्ट्रक्चर में भी, यानी कि सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड ही लिखेंगे हम, फिर एज इट इज, ऐसे के ऐसा ही जैसा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था सेम ऐसा ही उतार दो। बस डबल इंट्रोगेटिव सिंगल इंट्रोगेटिव में ये डिफरेंस है, सिंगल इंट्रोगेटिव से पहले यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली लगा दिया जाए, ये डब्ल्यू एच फैमिली जब बीच में लगने लगा है तो यही क्या हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच फैमिली उतार के सारा का सारा सिंगल इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर उतार दो। अब वाजवर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट हो तो नोट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। देखो अब सेंटेंस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारे पास ये है। तो बनाओ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार पे ही। सबसे पहले देखो डबल एस फैमिली वर्ड है हमारे पास, यानी कि कहाँ। अब सबसे पहले कहाँ को लिखो, वेयर माने कहाँ, डबल एस फैमिली वर्ड बोलो या क्वेश्चन वर्ड, बात एक ही है। देखो वेयर माने होता है कहाँ, WHERE, फिर डबल एस फैमिली के बाद में लगेगी वाज जबर, वो सेंटेंस के सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी। सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगेगी, और प्लूरल है तो वर। तो देखो यहाँ पे कल रात राम कहाँ जा रहा था, अब सेंटेंस का सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बातें हो रही, राम के बारे में बातें हो रही, तो राम सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी क्या लगेगी वाज। तो वेयर माने कहाँ, वाज, फिर देखो वाज वर्ब से बाद में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वही जिसके बारे में बातें हो रही, राम के बारे में बातें हो रही तो राम लिखो स्ट्रक्चर में। फिर नोट है, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तुम्हें नोट मिल भी सका नहीं भी, अगर है तो वहां पर लिख लो, नहीं है तो छोड़ के आगे बढ़ो। इसमें है नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ो, आगे मिलेगा मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब मैन वर्ब हो जाना, खाना पीना, दौड़ना, भागना, एक्शन, यानी कि जो भी काम हो रहा हो, वहां काम हो रहा, देखो जा रहा था जाने का, तो गो माने होता है जाना, तो गो में ही आईएनजी लगा दो, यानी कि मैन वर्ब में गोइंग। अब कल रात, और कल रात को लिखेंगे लास्ट नाइट, यानी कि पास्ट की बात हो रही तो लास्ट नाइट लिख दो, यानी कि कल रात। और समय सबसे बाद में ही लिखा जा वैसे भी, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट और क्वेश्चन मार्क। देखो तो मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे यदि ये देखो गो है ना, ये गो के साथ आने जाने के सेंस सेंस में हमेशा टू लगता है गो के साथ,
आने जाने के सेंस में। पर यहाँ पे देखो गो के साथ हमने टू नहीं लगाया, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट आ गया समय, और समय होता है एडवर्ब, और एडवर्ब के पहले कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लगती। इसीलिए हमें देखो, अगर यहाँ पे, हाँ, अगर यहाँ पे लास्ट में ऑब्जेक्ट बच जाता, नाउन प्रोनाउन बच जाता एडवर्ब की जगह, यदि यहाँ पे नाउन प्रोनाउन बच जाता कुछ, तो हम गो के साथ अपने आप ही टू लगाते, क्योंकि गो के साथ टू लगता है आने जाने के सेंस में। ये फिक्स प्रीपोजिशन है। अब यहाँ टू इसलिए नहीं लगाया, टू जब लगाते हैं जब गो के बाद, यानी कि इस वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन हो, तो तब उसके बाद अपने आप ये ऑटोमेटिक टू लग जाएगा, जो फिक्स प्रीपोजिशन है। यहाँ पे टू इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसके बाद यहाँ पे नाउन नहीं आ रहा, वो एडवर्ब आ रहा, और एडवर्ब से पहले कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लगती, इसलिए वहां पर टू नहीं लगाया। देखो अब नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चा यहाँ क्या कर रहा था। स्ट्रक्चर देखो, डबल एस फैमिली वर्ड पहले लिखेंगे, और डबल एस फैमिली वर्ड ये रहा क्या, तो लिखो व्हाट माने क्या। फिर देखो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर्ड लिखेंगे, और सेंटेंस का सब्जेक्ट है बच्चे के बारे में बातें हो रही, चाइल्ड एक, अगर बच्चे होता तो ज्यादा होता चिल्ड्रन, वहां पे है बच्चा, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर वाली लगेगी, वाज वाली। तो व्हाट वाज, फिर सब्जेक्ट जिसके बारे में बातें हो रही, बच्चे के बारे में बातें हो रही तो बच्चा लिखो, यानी कि चाइल्ड। सब्जेक्ट के बाद में नोट हो तो नोट लिखो, सेंटेंस में नोट नहीं आया तो आगे बढ़ो छोड़ के। देखो फिर मैन वर्ब क्या एनजी फॉर्म, अब कर रहा था, एक्शन है करना, डू माने होता है करना, तो डू मा आईएनजी लगा दो डूइंग। अब फिर उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट में क्या बचा, यहाँ, यानी कि स्थान बचा, यहाँ या वहाँ। स्थान बचा तो स्थान ही लिख लो, या टाइम बचते तो, और स्थान दोनों बचते तो पहले स्थान लिखते फिर टाइम, वहां पे जो भी कुछ बचा वही लिख लो, हेयर माने यहाँ। क्वेश्चन मार्क, तुम्हें इतिहास कौन पढ़ा रहा था। देखो डबल एस फैमिली वर्ड पहले बीच में है तो इसे ही पहले लिखेंगे, यहाँ हु माने कौन, और फिर उसके बाद में देखो सब वाज वर्ड लिखेंगे, वर्ब, और वर्ब डिपेंड करती है सब्जेक्ट पे। अब देखो जो तुम्हें इतिहास कौन पढ़ा रहा था, अब जो तुम्हें पढ़ा रहा था यानी कि उसके बारे में बातें हो रही, और वो सेंटेंस में है नहीं, तो जब कभी भी देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो, खासकर हु वाले सेंटेंस में, हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, तो वहाँ पे इस डब्ल्यू एच फैमिली को ही, इस डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड को ही सब्जेक्ट मान लिया जाता है उस स्थिति में। और ये होता है सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर वाली लगेंगे, वाज, हु वाज। फिर सब्जेक्ट तो इसमें है नहीं, क्योंकि हम पूछ रहे हैं ना तुम्हें इतिहास कौन पढ़ा रहा था, तो नहीं है तो स्किप करके आगे बढ़ो, नोट भी नहीं है तो इसे भी छोड़ दो। फिर मैन वर्ब, अब मैन वर्ब है पढ़ाना, अब पढ़ाना हो, टीच माने पढ़ाना, तो उसमें आईएनजी लगा दो, क्योंकि मैन वर्ब क्या आईएनजी फॉर्म है। तो टीच माने पढ़ाना, तो टीचिंग, TEACHING। अब तुम्हें इतिहास, देखो इसमें दो ऑब्जेक्ट बच गए, कभी कभी वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं। देखो वर्ब के बाद वैसे तो एक ऑब्जेक्ट आता है, वो होती है सिंगल ट्रांजेटिव वर्ब। जब कभी भी वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आएंगे वो होगी डाई ट्रांजेटिव वर्ब, ये वर्ब वाले चैप्टर में पढ़ा दिया जाएगा। डाई ट्रांजेटिव वर्ब है तो यानी कि क्योंकि इस वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट बच रहे, एक तो इतिहास एक तुम्हें, या तो देखो दोनों का लिखने का तरीका अलग होगा, या तो पहले लिख लो वहां पर यू, यानी कि देखो वहां पर प्रीपोजिशन नहीं बची, जब प्रीपोजिशन नहीं बची तो इधर को चलेंगे इस डायरेक्शन में, यानी कि पहले लिखेंगे तुम्हें फिर हिस्ट्री, तो यू माने तुम या तुम्हें, और हिस्ट्री माने इतिहास, और क्वेश्चन मार्क। यदि देखो तुम्हें पहले हिस्ट्री ही लिखना हो, देखो इसका एक स्ट्रक्चर हो रहा है, देखो तुम है, जो ये है ना तुम, ये है लिविंग, और ये है इतिहास, ये नॉन लिविंग। जब कभी भी लिविंग और नॉन लिविंग दो ऑब्जेक्ट बचे हुए हो, तो देखो हमने सबसे पहले यहाँ पर लिविंग को लिखा, और ये इसे मान लिया जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और देखो हिस्ट्री को मान लिया जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डी फॉर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट बचे हो, और जो देखो ये लिविंग वाला है, इसे यदि पहले लिखेंगे तो ठीक है, और नॉन लिविंग वाले को बाद में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। यदि हमें लिविंग वाला बाद में लिखना हो,
और नॉन लिविंग वाला पहले, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखना हो तो ऐसे भी लिख सके हम यहाँ पे ऐसे, यानी कि टीचिंग से बाद में हम ऐसे भी लिख सके ऐसे, यहाँ पे पहले लिख लो टीचिंग हिस्ट्री, और जब देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यदि बाद में ले जाना हो तो अपनी तरफ से वहाँ 2 या 4 लगा देंगे, यानी कि 2U। ये भी लिखने का तरीका ठीक है और ये भी ठीक है, वो तुम पर डिपेंड करेगा तुम क्या है लिखना चाह रहे। आपके कॉलेज में क्या हो रहा था, डबल एस फैमिली वर्ड पहले लिखेंगे, वाट माने क्या। अब जो देखो जो भी हो रहा था वो यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है नहीं। जब कभी भी ऐसी कंडीशन आवे सेंटेंस में सब्जेक्ट न दिया हो तो डबल एच फैमिली वर्ड को ही सब्जेक्ट मान लेते हैं और वो भी सिंगुलर। तो जब देखो इसे ही सब्जेक्ट मान के वहां पर वाज लिखो, वाज वाट वाज, फिर सब्जेक्ट तो इसमें है नहीं जो भी हो रहा था, फिर नोट है तो नोट भी लिखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वहां पे तुम्हें नोट मिल भी सका नहीं भी, नहीं है तो स्किप करके आगे बढ़ो। फिर मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और मैन वर्ब है वहां पर होने का काम हो रहा था, बी माने होता है होना, तो लिखो बीइंग, क्योंकि मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे बी, बी में आईएनजी फॉर्म तो बीइंग। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बच गया आपके कॉलेज में, प्रीपोजिशन है तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, पहले लिखेंगे इन, फिर आपका कॉलेज पूरा एक वर्ड है, और अपने की अंग्रेजी है आपके की अंग्रेजी सब्जेक्ट को देख के लगेगी। यू, यू की योवर, योवर माने तुम्हारा है आपका, और कॉलेज माने विद्यालय, क्वेश्चन मार्क। तो देखो ये बनेगा इस स्ट्रक्चर के आधार पे, यानी कैसे कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, गोइंग ऑन एक्शन, टेम्पोररी गोइंग ऑन एक्शन, और ये कार्य पास्ट में हुए होंगे तो पास्ट में ही कुछ समय के लिए चले होंगे फिर खत्म हो गए होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे नए सेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।